ये आई कि पराली से हमें काम करना चाहिए, क्या कहना चाहिए इसके बारे में? देखिए, मैं पिछले 5 साल से लगभग पराली जलाना मैंने शुरू किया है और मैंने 5,000 क्विंटल से शुरू किया था और हर साल मैं 10-10 हज़ार क्विंटल बढ़ा के लास्ट ईयर मैंने 40,000 क्विंटल का काम किया है और इस बार जो मेरा टारगेट है वो 50 से 55 हज़ार क्विंटल का टारगेट है। तो सर इससे जैसे मान लो कि लोग आपको कैसे ये आया कि मतलब पराली का यूज़ किया जाए, क्योंकि इससे प्रदूषण काफ़ी होता था, सरकार बार बार लोगों को जागरूक करती थी, तो इसमें आप यूज़ में ले रहे हो? देखिए, उसमें ऐसा है कि सरकार जो जिम्मेदार आदमी इसको जलाता था उससे बहुत ज़्यादा प्रदूषण होता था, लोगों की सेहत इफ़ेक्ट होती थी। एक तो वो कारण था कि हम उसको जितना मिनिमाइज़ कर सकें, हमारा सहयोग उसमें जितना हो सके। एक वो सरकार भी बार बार अपील करती थी कि भाई इसका सदुपयोग किया जाए। उसके बाद फिर प्लांट में ऐसे नहीं जलती है, कम से कम मॉडिफिकेशन करनी पड़ती है बॉयलर पे और उसका सिस्टम बनाना पड़ता है जो कि 20-25 लाख रुपए कॉस्ट करता है। हमने वो एक रिस्क लेके वो किया और उसके बाद बहुत अच्छे ढंग से ये पराली चलती है और कि कोई भी व्यक्ति मेरे यहाँ आकर विजिट कर सकता है, देख सकता है और अपनी फैक्ट्री में भी सिस्टम बना सकता है। तो उसकी वजह से मुझे लगता है कि काफ़ी लोगों ने अब जलाना, डिस्ट्रिक्ट फतेहाबाद में पहले हम अकेले ही जलाते थे, अब शायद 10-20 लोग जला रहे हैं। और टोहाना में प्रॉपर में एक चंदड़ में सॉल्वेंट प्लांट लगा, SGL सॉल्वेंट प्लांट, वो भी जला रहे हैं। और जो बायोमास पावर प्रोडक्शन करते हैं वो लोग भी इसको जला रहे हैं। तो इसका कैसे यूज़ लेते हैं सर, हम इसका क्या यूज़ कर रहे हैं पराली? नहीं, वो जो गांठ आती है वो हम लेते हैं और उसको बॉयलर में गांठ खोल के उसको हम जलाते हैं। और दूसरा ये है कि अच्छा फ्यूल है, इकोनॉमिकल फ्यूल है, इंडस्ट्री की रैकरिंग एक्सपेंसेस भी कम पड़ते हैं, इसलिए भी जलाना प्रेफर हम करते हैं कि दूसरे फ्यूल इसके कंपैरिजन में महंगे भी हैं और ये गांठ बन के आती है तो स्पेस भी कम लेती है। तो सर इसमें हम चावल का तेल निकालने का काम करते हैं, क्या काम करते हैं? अपनी सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन में तो राइस ब्रान लेकर चावल का तेल बनाते हैं और रिफाइनरी को सप्लाई हमारी होती है और रिफाइनरी एक प्रोसेस के बाद फिर वो खाने लायक हो जाता है तेल। और तेल निकलने के बाद जो डिओल्ड जो वेस्ट बचता है वो कैटल फीड और पोल्ट्री फीड इंडस्ट्री को जाता है। जैसे हम लोग इस काम करें तो सरकार की तरफ से कभी प्रोत्साहन कुछ मिलता है, कोई सहयोग मिलता है? सरकार की तरफ से सहयोग कभी नहीं मिला है अभी तक, लेकिन मैंने पहले भी प्रार्थना की थी। मैं आपके चैनल के माध्यम से आज भी प्रार्थना कर रहा हूँ कि कम से कम चलो, हम लोगों ने तो ये मॉडिफिकेशन कर लिया, हमको सरकार मदद नहीं करे, पर जो लोग नहीं चला रहे हैं उनको वो मॉडिफिकेशन करने में मदद करें। मॉडिफिकेशन के ऊपर जो खर्चा होता है सरकार उस पर सब्सिडी दे या सरकार मदद करे। अब सरकार जिम्मेदार को हेल्प कर रही है, मशीनें मुफ्त बांट रही है, पर एकड़ जिम्मेदार को भी दे रही है। तो अगर इंडस्ट्री को भी कोई प्रोत्साहन के रूप में सरकार कुछ करे तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में इसको, अब 5% लोग जला रहे हैं तो आने वाले समय में लोग 70-80% लोग इसको अपने बॉयलर में एज फ्यूल जलाएंगे, जिससे सरकार का भी फायदा होगा और लोग जलाएंगे भी नहीं और हर तरह से लाभ होगा। सरकार का जो उद्देश्य है वो भी संपूर्ण होगा।